नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बात सेहत की। मैं हूं आपके साथ शिल्पा। बात सेहत की कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या की जो कितनी बड़ी समस्या है लोगों को पता ही नहीं। एक ऐसी प्रॉब्लम जो इस हद तक मन को, विचारों को, मानसिक शक्तियों को और आखिर में आपके पूरे शरीर को जकड़कर लाचार और बेबस बना देती है कि बिंदी हटते ही चिता समान बन जाती है। जी हाँ, सही पकड़े आप, सही समझे आप। हम बात कर रहे हैं चिंता की, जो ध्यान न दिया जाए तो कब आपकी चिता सजा दे कुछ नहीं कह सकते। चिंता को अंग्रेजी में एंजाइटी भी कहते हैं, और जब चिंता काफी लंबे समय तक चलती रहती है, कोई समाधान नहीं हो पाता, तो हमारी नजरअंदाजी और हमारी लापरवाही उसे एंजाइटी डिसऑर्डर में बदल देती है, जिसका रिजल्ट बेहद गंभीर हो सकता है। व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। इसलिए समय रहते इस पर नियंत्रण पाना बहुत जरूरी है। लेकिन कैसे बेचैनी और घबराहट को समझा जाए, कैसे चिंता नॉर्मल है या फिर डिसऑर्डर में तब्दील हो चुकी है, ये पता लगाया जाए। कुछ खाने पीने की चीजें भी आपकी चिंता को ट्रिगर कर सकती है। क्या आपको पता है क्या है वो चीजें? कैसे उन्हें अवॉइड करें? कैसे चिंता की चिंता करना छोड़े? आज करेंगे इसी पर बात। करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। और आइए सबसे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं चिंता क्या है, क्या कुछ इसके लक्षण होते हैं और आप कैसे इन लक्षणों को पहचान सकते हैं। चिंता के लक्षण: जब आपको घबराहट हो, बेचैनी हो, तनाव महसूस करें, सांस फूलने लगे, मुंह सूखने लगे, इसके अलावा शरीर में कंपन अगर आपको अचानक से महसूस हो, हाथों या पैरों का ठंडा होना एक प्रमुख लक्षण माना जाता है। हाथ पैर में पसीने आ जाते हैं, सुन्न हो जाते हैं, शांत और स्थिर रहने में दिक्कत होती है, कपकपी छूटने लगती है, नींद से जुड़ी हुई समस्याएं। अगर आप चिंता कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं, किसी चीज़ का कुछ ज़्यादा ही तनाव ले रहे हैं, तो आपको डर भी लग सकता है। अनावश्यक तरीके से घबराहट आप हर समय महसूस कर सकते हैं। चक्कर आना, कमजोरी महसूस करना, धैर्य ना रख पाना, इसके अलावा एकाग्रता की भी कमी महसूस होने लगती है। ध्यान ना लगा पाना, एकाग्र आप नहीं हो पाते, कंसंट्रेशन आप नहीं कर पाते ना अपने काम में, और चिड़चिड़ापन लगातार रहता है। एंजाइटी डिसऑर्डर्स के प्रकार क्या है? सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर, किसी भी समय पैनिक अटैक का अनुभव करना, पैनिक अटैक का डर सताना इस डिसऑर्डर के अंतर्गत आता है। फोबिया यानी कि किसी चीज़ का डर, स्थिति या गतिविधि से हद से ज़्यादा डर लगना, अनावश्यक तरीके से उस चीज़ से डरना। इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर, अपने स्वास्थ्य के प्रति अनावश्यक चिंता होना, यह भी प्रमुख प्रकार एंजाइटी डिसऑर्डर का। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, किसी ट्रॉमेटिक इवेंट की वजह से स्ट्रेस महसूस करना। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, मन में आने वाले तरकीन विचारों की वजह से किसी खास व्यवहार को बार बार दोहराना। सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर, घर या किसी अपने करीबी से दूर जाने का डर लगना। चिंता होने के कारण क्या कुछ हो सकते हैं वो अब आपको बता देते हैं। दफ्तर से जुड़ी हुई समस्याएं, रिश्तों या फिर घर से जुड़ी हुई परेशानियां, किसी क्रॉनिक बीमारी की वजह से स्वास्थ्य के प्रति चिंता, घर में किसी से अनुवांशिक रूप से मिली ओवरथिंक करने की समस्या, पर्याप्त और अच्छी नींद लेना इसके लिए बहुत ज़रूरी है अगर आपको अपनी चिंता को नियंत्रण में करना है। रात को सोने से ठीक पहले मोबाइल या फिर किसी गैजेट का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। कॉफ़ी, चाय, कोला, एनर्जी ड्रिंक, चॉकलेट जैसे कैफीन युक्त पदार्थों का सेवन करने से बचना चाहिए। धूम्रपान या फिर शराब का सेवन करना भी आपके लिए बहुत नुकसानदायक साबित हो सकता है। ऐसे में आपको इन्हें अवॉइड करना चाहिए। चिंता को जन्म देने वाले कारणों की आपको पहचान करनी होगी। जितना हो सके उनसे दूर रहने की कोशिश करें। इन तरीकों से भी अगर आराम नहीं मिल पा रहा तो आवश्यकता है किसी डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करने की। डॉक्टर के परामर्श से ही दवाइयों का सेवन आप करें।
कुछ एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन होती हैं जो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही, उनकी सलाह से ही ली जानी चाहिए। इसके अलावा काउंसलिंग भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर चिंता के इलाज में कंसिडर की जाती है, जिसमें समस्या को पहचाना जाता है, उसके भावनात्मक पहलू पर गौर किया जाता है, उसे दूर करने की कोशिश की जाती है। साइकोथेरेपी में ये कंसिडर होता है, आपकी मानसिक समस्या को पहचान कर उसके भावनात्मक पहलू पर काम करके चिंता के कारणों को या फिर उनके विचारों को मैनेज किया जा सकता है। तो देखिए, चिंता के प्रकार, चिंता के ये लक्षण और कैसे आप इन्हें नियंत्रण में ले सकते हैं। खा रहे हैं, डर लगना, चक्कर आना, तेज और असामान्य धड़कनें हो जाना, ध्यान ना लगा पाना, एकाग्रता की कमी, ये कुछ चिंता के लक्षण जिन्हें आप पहचान सकते हैं। और अगर आपका भी चिड़चिड़ापन बढ़ता जा रहा है, आपको कोई सल्यूशन दिखाई नहीं दे रहा, समझ नहीं आ रहा क्या करने की आवश्यकता है, क्योंकि आपका रिलेशन इससे प्रभावित हो रहा है, आपका कामकाज इससे प्रभावित हो रहा है, तो जाहिर तौर पर लक्षणों को पहचान कर उनको ट्रीट करने की आवश्यकता है। दरअसल एक चिंता नॉर्मल भी होती है, जैसे हम छोटी छोटी बातों पर चिंता कर लेते हैं, कभी कभी ये नॉर्मल भी होता है, चिंता करना इंसानी प्रवृत्ति होती है चिंता करना। लेकिन जब चिंता एक लंबे समय तक जारी रहे, उसका समस्या का कोई समाधान ना हो पाए, ऐसी सिचुएशन में वो कब डिसऑर्डर में तब्दील हो जाती है, कब व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, ये नहीं कहा जा सकता, जिस वजह से यह समस्या बढ़ती चली जाती है। और चलिए, चिंता यानी कि एंजाइटी पर क्या कुछ करने की आवश्यकता है, कैसे इसे अवॉइड करें, कैसे चिंता करना छोड़े, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस समय मनोचिकित्सक डॉक्टर मीना गुप्ता जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर मीना आपका। डॉक्टर मीना, मेरा आपसे सीधा सवाल यही, चिंता जिसे हम एंजाइटी भी कहते हैं, आखिरकार ये किस तरह से आज की तारीख में लोगों के लिए चिता समान साबित होती जा रही है, समझाइए, और इसे कैसे अवॉइड करें। हर संभव कोशिश की जाती है हालांकि लोगों के द्वारा, लेकिन फिर भी चिंता सताती रहती है और यहां तक कि डिप्रेशन तक में धकेल देती है। हाँ मैम, इसके 2-3 कारण हैं। एक तो कंपटीशन और दूसरा खुद से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन, और अपने लिए जो हम लोग एक बहुत हमेशा यूज करते हैं, मी टाइम का ना निकाल पाना। हमेशा हम एक दौड़ में फंसे रहते हैं कि हमें ये करना है, हमें वो करना है, वो करना है। इतनी जबरदस्त गोल सेटिंग है और उस गोल सेटिंग में हम, हमारी फैमिली, हमारे फ्रेंड्स, हमारे कहीं आसपास भी नहीं भटकते हैं। तो जो, और जब हमारे पास कहीं वेंटिलेशन आउटलेट नहीं होता है, हम अपनी तनाव का या अपनी चिंता का को वेंट आउट कर पाए, तो उसलिए हम ये और ज्यादा मल्टीप्लाई होता चला जाता है। तो सबसे बड़ी जरूरत है कि हम अपने वर्क स्टाइल को एंड अपने डे शेड्यूल को, हम डे शेड्यूल, वीक शेड्यूल तो करते हैं लेकिन हम डे शेड्यूल नहीं करते। डे शेड्यूल करना बहुत इम्पोर्टेंट है।
लगता है संपर्क हमारा कट गया है। प्रायोरिटी में आना चाहिए। जी जी जी, ठीक है। ऐसे में मैम ये कैसे पता लगे कि हमें जो चिंता हो रही है वो एक नॉर्मल लेवल पर है या ये डिसऑर्डर में तब्दील हो गई है, इसमें कैसे डिफरेंशिएट किया जा सकता है? अगर हमें छोटी छोटी बात पे चिड़चिड़ापन होने लगे, गुस्सा आने लगे, हमें लगे कि अगर जरा सी भी हमें कहीं से फेल्योर मिले और हम उसे बर्दाश्त नहीं कर पाए, फैमिली में मैं एग्जाम्पल देके समझाना चाहूंगी कि छोटी छोटी चीजें, सब्जी में नमक हो गया और हम फ्लेयर अप हो गए, बच्चे ने शोर मचा दिया और हम फ्लेयर अप हो गए, तो ये हमें बिल्कुल समझ जाना चाहिए कि हम एट द वर्ज ऑफ डिसऑर्डर हैं, क्योंकि ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं है जिनके ऊपर हम ब्लास्ट करें जी। इसका मतलब है कि गुस्सा, एंजाइटी कहीं हमारे अंदर दूसरी चीजों के कारण है और निकल यहाँ पे रहा है। बिल्कुल। Hello? ऐसे में मैम क्या दवाइयाँ लेना सही होता है? जाहिर तौर पर दवाइयाँ अगर ली भी जाए तो वो डॉक्टर के परामर्श के साथ ही उनके प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर ही ली जानी चाहिए, या फिर हम प्राकृतिक तरीकों से भी इसे दूर कर सकते हैं ताकि दवाई लेने की आवश्यकता ही ना पड़े? दवाई तो लास्ट ऑप्शन है जब हमें लगे कि हम अब कुछ और कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन कुछ छोटी छोटी चीजें अगर हम फॉलो करें तो हम इसको बड़े आराम से मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अपने स्टार्टिंग में ही कहा कि हम अपना एक डे शेड्यूल मैनेज करके चले, जिसमें चाहे कुछ भी हो जाए हमें मी टाइम और फैमिली टाइम हमें निकालना ही निकालना है। क्योंकि इतनी भागदौड़ की जिंदगी में, कॉर्पोरेट लाइफ में हम कहते हैं कि हम नहीं निकाल सकते, लेकिन आप खुद भी देखेंगे, आप लोग भी वर्किंग है, हम लोग भी वर्किंग है, बिल्कुल, कि ये तो हमारे ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि हमने अपनी गोल सेटिंग कैसे कर रखी है। कि अगर हम फिक्स कर लें कि हमें ये अचीव करना है, ये नहीं कि दूसरे ने ये अचीव किया हुआ है तो मुझे उससे ज्यादा अचीव करना है जी। हमें कहीं ना कहीं अपने ऊपर रोक लगानी होगी। दूसरी चीज, हम थोड़ा सा प्राणायाम वगैरह का सहारा लेते रहें, डे टू डे लाइफ स्टाइल में हम इसको मैनेज कर लें। हाँ। न्यूट्रिशन, फूड का बहुत बड़ा रोल होता है, एंड एक्सरसाइज, किसी भी तरह से हम फिजिकल एक्सरसाइज में और प्लेफुल एक्टिविटीज में, घर में छोटे बच्चे हैं, हम आए उनके साथ खेलें। 15 मिनट का ही समय, लोगों को लगता है कि हम बहुत सारा समय निकालेंगे तभी हम कल जाएंगे फ्रेंड्स के साथ जब हम मूवी ही देख पाएंगे, नहीं, 5 मिनट का समय है, उस 5 मिनट के समय में हमने अपनी किसी फ्रेंड से बात कर ली, 5 मिनट के समय में हम एक टी स्टॉल पे खड़े होके, चाय की टपरी पे हमने अपने फ्रेंड के साथ बात कर ली, हंस लिए, और आप देखेंगे कि पूरे दिन का जितना भी एंजाइटी है वो वेंट आउट हो गया जी। छोटे छोटे पल निकालें, बड़े पलों की प्रतीक्षा ना करें। बिल्कुल। और अगर हम छोटे छोटे पल एंजॉय करना सीख जाएंगे तो हम एंजाइटी से बिल्कुल दूर रह पाएंगे। बिल्कुल। और आजकल डॉक्टर मीना गुप्ता, कुछ लोगों में ये भी शिकायतें सामने आ रही है कि उन्हें अचानक से एंजाइटी अटैक आ जाता है, अचानक से पैनिक अटैक उन्हें घेर लेता है, उनकी सांसें फूलने लगती है, उनके हाथ पैर फूल जाते हैं। ये किस वजह से होता है और इसे कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं, इससे कैसे बच सकते हैं? पैनिक अटैक भी हमारी हिडन एंजाइटी का ही एक पार्ट है, जो हमें लगता है कि अचानक से आया, अचानक से कभी भी नहीं आता है। ये छोटी छोटी एंजाइटी और मी टाइम का ना होना जब एक्यूमुलेट हो जाता है तो वो एक दिन ऐसे बर्स्ट आउट होता है, और उस टाइम पे फिर हम कुछ नहीं कर सकते। उस टाइम पे हमें 101% मेडिकल हेल्प की जरूरत पड़ती है, मेडिसिन की हेल्प की जरूरत पड़ती है, लेकिन उससे हम एक दफे संभल जाएं। एंड फिर एक काउंसलर, आज जैसे आप लोगों का फैमिली फिजिशियन होता है ना, या पर्सनल फिजिशियन होता है, हाँ। इस तरह से एक पर्सनल काउंसलर डे टू डे लाइफ में होना बहुत जरूरी है जी। जिससे हम हफ्ते में या 15 दिन में या महीने में, जैसी आपकी जरूरत हो,
उससे मिलते रहें। आपको जो भी अलग सा हटके या आपका जो एक व्यवहार था उससे जरा सा भी अलग हटके अगर आपको कुछ फील हो रहा है कि नहीं मैं ऐसा नहीं था, या आपको नहीं फील हो रहा है लेकिन लोग इंडिकेट करने लगे हैं, तो लोगों को अवॉइड मत करिए कि इनकी तो आदत ही ऐसी है कहने की। किसी को इतना आपके लिए टाइम नहीं है कि वो ये कहे कि आप में कुछ बदलाव आ रहा है। बदलाव आने का मतलब है कि नोटिसेबल लेवल पे आ गया है बदलाव। ठीक है तो मैम, क्या आप संभल जाएं। खाने और पीने की भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमारी एंजाइटी को बढ़ाने या घटाने में हेल्प कर सकती है? हाँ, विटामिन B12, डी एंड कैल्शियम, हाँ, ये ऐसी चीजें हैं जिनके कारण भी हमें डिप्रेशन, अगर इनकी डेफिशिएंसी है तो इनके कारण भी हमें हो सकता है एंजाइटी या डिप्रेशन जैसी चीजें बहुत कॉमन है। और कैफीन का कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है? क्योंकि कई लोगों को ये लगता है कि जब तनाव ज़्यादा हो जाता है तो कॉफ़ी पीने से उन्हें आराम पड़ता है, या फिर कई लोग कहते हैं कि स्मोकिंग करने से, धूम्रपान करने की वजह से उनको थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है। क्या ये उनका मिथ है, या कैफीन किस तरह से काम करता है? उसे अवॉइड करना चाहिए या कम मात्रा में, लिमिटेड मात्रा में लिया जा सकता है कॉफ़ी की फॉर्म? हो चाहे कैफीन हो या निकोटीन हो, चाहे अल्कोहल हो, ये हमें लगता है, आप भी बार बार वही वर्ड यूज कर रहे हैं, मैं भी वही वर्ड यूज करूंगी, लगता है क्योंकि वो एक दफे इमीडिएट रिलीफ दे देती है। क्योंकि उतनी देर के लिए वो आपका माइंड डाइवर्ट कर देती हैं एंड उसे थोड़ी देर के लिए सुला देती हैं। लेकिन रियल प्रॉब्लम तो एज इट इज बनी रहती है। बिल्कुल। और धीरे धीरे क्या होता है कि जब हम एंजाइटी या डिप्रेशन रिमूव करने के लिए इस तरह की किसी भी चीज का शुरुआत करते हैं जो कि माइल्ड कैफीन से शुरू होके और फिर किसी भी लेवल पे पहुंचती है, ठीक है, तो ये रिलीफ नहीं देती, बाद में हमारी एडिक्शन बन जाते हैं। हाँ। और ये एडिक्शन बनने से हमें रोकना है। और अगर हमें इस तरह के लक्षण जो हम लगातार आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं आपके अंदर आपको महसूस हो रहे हैं, तो तुरंत उन पर काम करने की आवश्यकता है, ताकि छोटी मोटी जो चिंता होती है, नॉर्मल एक जो चिंता होती है, वो डिसऑर्डर में ना तब्दील होने पाए। उससे पहले ही हमें एक्शन लेने की आवश्यकता है, डॉक्टर से कंसल्ट करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर मीना गुप्ता, बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम टिप्स के लिए। चलिए इसी के साथ आज के इस खास कार्यक्रम में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।